जी, अस्सलाम वालेकुम। लॉजिक्स एंड लेवल में टेक्निकल एनालिसिस में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 15 जनवरी है और आज भी मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड शो किया है। कराची 100 इंडेक्स जो है उसके अंदर हमें आज फिर जो है वो डाउन ट्रेंड नज़र आया। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने कल भी इसको डिस्कस किया तो हमने कहा था कि 180, 179, 180, 181 ये जो हमारे पास जो नंबर्स हैं ये बहुत मेजर इम्पोर्टेंट है। तो जी वारा आज इसके का क्या है, क्या 163 के लेवल जो हमारा बिरिश बहुत शदीद किस्म का है, तो क्या ये वहां जाता है या ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग न्यूज हैं ईरान और अमेरिका वाली, या ये उसकी वजह से लोगों ने अभी प्रिकॉशंस प्रॉफिट टेकिंग करके कैश होल्ड कर लिया है, ताकि अगर उन दिनों में मार्केट अगर जंग लगती है खुदा न खास्ता और मार्केट यहाँ से डाउन जाती है, अल्टीमेटली देखें हर बंदे को ये पता है कि लेट्स सपोज कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इतना पोटेंशियल है कि जो मार्केट जो है ना 1,12,000 से 1,90,000 पे पहुंच गई है। ठीक है, तो मार्केट 1,90,000 से 2,000, 2,10,000, 2,20,000, 2,30,000 जो कि मेजर ब्रोकर्स ने टारगेट्स दिए हुए हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का कैश होल्ड कर लिया है, जिस वजह से इंडेक्स पे भी फर्क पड़ रहा है? ठीक है, और लोगों ने कैश होल्ड कर लिया कि अगर खुदा न खास्ता जंग लगती है तो यहाँ पे हम होती है तो हम वहाँ पे जाके एक अच्छे रेट पे अच्छे स्टॉक्स की बाइंग कर सकते हैं। जी वारा। अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल कुछ नज़र तो इसी तरीके से आ रहा है चार्ट्स के ऊपर। एक तो एक करेक्शन बनती भी थी यहाँ पे। अगर हेल्दी करेक्शन की हम बात करते हैं तो सर हमको यहाँ पे एक अच्छी करेक्शन नज़र आती है 177 के पास। 177 को अगर ये हिट करता है तो हम देखते हैं एक अच्छा इसमें मूव नज़र आ सकता है इंडेक्स में। लेकिन थोड़ा और नीचे आने के चांसेस भी हैं। ये ऑल डिपेंड्स सारा हमारी रीजनल कंडीशन के ऊपर। डेफिनेटली लोगों ने अपना कैश अभी होल्ड भी किया है। 15 जनवरी हो चुकी है तो लेवरेज डेट्स भी अपना रोल ओवर वीक भी करीब है। उसका भी एक इम्पैक्ट होता है कि जब लोग अपना कैश निकालना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ जो अनस्टेबिलिटी अभी चल रही है तो उसमें भी एक मल्टीपल फैक्टर आप कह लें कि ये इस करेक्शन को वो कर रहे हैं साथ में सपोर्ट। जी सही हो गया। मैं पहला स्टॉक डिस्कस करने से पहले हमें मुगल को डिस्कस करना है। मैं जैसा आप लोगों को अपने व्यूअर्स को एक चीज़ याद करवा दूं कि जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई 179 का हिट किया था, जैसा आपको रिमाइंड करवाने के लिए, जिस 179 के लेवल को जब इसने हिट किया था तो मार्केट उसके बाद 157, 158, 159 के आसपास भी आई थी कुछ दिन। बट वहां से अगर आप देखें कि मार्केट में वहां से बूस्ट किया और अगला जो टारगेट था वो 190 का अचीव किया। तो मार्केट ने अगर 190 का अचीव किया है और 10,000 पॉइंट में वो कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे नहीं जाएगी। देखें आगे इंशाल्लाह यहाँ से पोटेंशियल जरूर है, क्योंकि इसने पीछे साबित किया है कि 179 का ऑल टाइम हाई किया था, फिर कंसोलिडेट किया 150, बहुत टाइम जो है बहुत एक दो हफ्ते 163 के आसपास ये घूमता रहा, और फिर वहां से जब किया तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर इसने 190, 185, 90 का लेवल अचीव कर लिया। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो मुगल स्टील है। बहुत सारे मैसेज भी आए हुए थे हमें। मुगल स्टील में आज की जो प्राइस थी वो 95 से 98.44 रही है। और अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो 2.78 मिलियन का आज वॉल्यूम हमें मुगल स्टील के अंदर भी नजर आया। तो क्वार्टरली रिपोर्ट की बात की जाए तो मेरे पास कुछ सुजेशन भी आई थी कि आप दो क्वार्टर कंपेयर किया करें। तो क्वार्टर 4 2025 का अगर हम कंपेयर करें क्वार्टर 1 2026 के साथ, तो कंपनी ने क्वार्टर 4 में 512 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था और क्वार्टर 1 के अंदर 997 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था, नेट प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है वो इंडिकेट करती है कि क्वार्टर 1 में एक अच्छी कंपनी ने नेट प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव किया था। अगर ओवरऑल रीजनल या इंडेक्स की वजह से अगर इसके अंदर थोड़ा सा आपको सेटबैक नज़र आता है, जी वारस के ऊपर आपको क्या नज़र आता है कि इसके अब हमें नेक्स्ट मेजर सपोर्ट कहाँ नज़र आती है?
सर फ़िलहाल अभी स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट की तरफ इमीडिएट सपोर्ट की तरफ आ रहा है, जो कि तकरीबन 92 से हमें मिल रही है 96.5 के दरमियान, 97 के पास। यहाँ पे इसको एक थोड़ा होल्ड करना ज़रूरी है, एक अच्छी मूव के लिए, उसके बाद हम इसको थोड़ा ऊपर जाता हुआ देखेंगे। थोड़ी करेक्शन हम उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे 105 के दरमियान। जितने दिनों में फिर इसके रिजल्ट्स वगैरह भी हैं, और रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है कि ये इंशाल्लाह ऊपर की तरफ मूव करता है या फिर ये नीचे की तरफ आता है। जी सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो मारी है, मारी एनर्जीज। और मारी एनर्जीज के ऊपर भी आज की अगर उसकी प्राइस की बात की जाए तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, और हमने ये कहा था कि 735 का लेवल एक मेजर लेवल है जिसमें काफ़ी देर ये स्टॉक अभी इसने कंसोलिडेट किया था। आज क्योंकि वहाँ से 9 रुपये माइनस में गया स्टॉक, और लगता है कि ये वापस जो अपना लेवल है 700 695 705 वाला, उसकी तरफ ये जाता नजर आ रहा है। अगर आज इंट्राडे प्राइस की बात की जाए तो 718 से 739 के दरमियान जो है काफ़ी बड़ा मार्जिन है इसके अंदर ये आज रहा, और 7,15,000 का इसके अंदर हमें वॉल्यूम नजर आया था। क्वार्टरली अगर मैं इसका कंपेयर करूं, Q4 2025 में कंपनी ने 18.86 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था, और Q1 2026 में पहला जो क्वार्टर है पहले साल का, उसमें कंपनी ने 15.64 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था। मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर कर दूं कि हम जब जब हम क्वार्टर को कंपेयर करते हैं तो हम पिछले क्वार्टर के साथ करते हैं, बट ऐसा होता है अमूमन। बट हमें करना कैसे चाहिए कि Q1 का कंपैरिजन Q1 2025 और Q26 से करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही होती हैं तो अक्सर लोग पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि Q4 आखिरी क्वार्टर होता है उस कंपनी का। जी वारस के ऊपर आपका क्या एनालिसिस है? सर मारी एक स्ट्रॉन्ग मारी फिर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के ऊपर मौजूद है। इसने यहाँ से जब पुल बैक लिया है तो इसी के तकरीबन ईएमआई 100 के पास से इसने सपोर्ट लेके एक हल्की सी उड़ान भरी थी, और अभी यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर नज़र आ रहा है ईएमआई 50 और 100 का 20 के बीच में। उम्मीद ये की जा सकती है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा पुल बैक लेगा, 702 के करीब हमें ये नज़र आता है। आने वाले दिनों में थोड़ा सा ये रेंज बाउंड रह सकता है 748 से 700 के दरमियान, और उसके बाद हम आने वाले दिनों में इसको कुछ ऊपर देख सकते हैं। अगर ये रेजिस्ट कर लेता है, सस्टेन करता है 765 के लेवल्स को, तो इंशाल्लाह, और वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे 795 टू 800 के दरमियान। बिल्कुल सही हो गया। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी आपको दे देता हूँ कि एक्सपेक्टेड ये है कि इसका माड़ी का रिजल्ट भी इस महीने के आखिर में आ सकता है। तो नेक्स्ट शेयर हमारे पास है वो मिज़ान बैंक है, और मिज़ान बैंक में आज जो शेयर प्राइस इंट्राडे रही है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 477 रुपये से 485 के दरमियान, और इसमें आज 1.75 मिलियन का वॉल्यूम नज़र आया। अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूं आपके साथ, तो 2024 में कंपनी ने 101 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था, और 2023 में कंपनी ने 84 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था। तो 23 और 24 का हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो इसका लास्ट जो रिजल्ट आया था Q3 आया था 2025 का, और जब भी इसकी नेक्स्ट अगले महीने रिपोर्ट आएगी वो Q4 होगा 2025 का। उसमें कंपनी अपने क्वार्टर पूरे करेगी और फिर हमें 2025 का एनुअल रिजल्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी की अगर तीसरे क्वार्टर की बात की जाए 25 की, तो कंपनी ने 21.2 बिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया है। तो इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था, और हमने जो लेवल्स दिए थे मिज़ान बैंक के 496 के आसपास, ये वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग होगी और लोगों ने वहाँ पे की। और हमने ये बाद में कहा था कि इसकी जो सपोर्ट्स हमें नीचे से मिलेंगी वो 460 से 470 के दरमियान मिलेगी। जी वारस पे आपका क्या एनालिसिस है? जी सर, बिल्कुल। जब हमने लास्ट जो डिमांड दी थी वो अभी भी वही हमारी एक एक्टिव डिमांड कंसीडर हम कर सकते हैं। इसका एडीएक्स मोमेंटम इसका अच्छा जा रहा है, लेकिन हमें आरएसआई में कंटिन्यूअस एक बेयरिश डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है। उम्मीद ये की जा सकती है कि ये इतनी जल्दी डाइवर्जेंस एक्टिवेट नहीं होगी। फ़िलहाल इसका इमीडिएट जो सप्लाई ज़ोन बनता है वो 516 से 528 के दरमियान होगा, और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट नीचे आ सकता है।
यहाँ से ये दोबारा करेक्शन लेगा और 545 के दरमियान हमें नज़र आ सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं इंशाल्लाह इसको जल्द ऊपर या इसके रिजल्ट्स पर ये डिपेंड करेगा कि आने वाली मूव इसकी कैसी हो सकती है। इसकी जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो 441 से 466 के दरमियान हमको मिल सकती है दोबारा। जी सही हो गया। नेक्स्ट ईयर हमारे पास फैसल बैंक है, और फैसल बैंक का भी हमें लास्ट हमें कहा गया था कि जी इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप रिसर्च कर दें। तो इंट्राडे अगर प्राइस की बात की जाए तो स्टॉक 98.50 से 100 के दरमियान आज रहा, और इसके अंदर जो हमें आज वॉल्यूम नज़र आए वो 7,54,000 के वॉल्यूम नज़र आए। अगर मैं इसके क्वार्टर को कंपेयर करूं, एनुअल रिजल्ट को कंपेयर करूं, तो 2023 में कंपनी ने 20 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था। 2024 में सॉरी 2023 में 20 बिलियन का, और 2024 में कंपनी ने 23 बिलियन का पिछले एनुअल रिजल्ट से बेहतर प्रॉफिट अर्न किया था। जी वारा, इसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस है? जी सर, अभी एफएबीएल तकरीबन अपनी डिमांड जोन के पास आ रहा है। ये जोन बनता है 92.7 से 96.4 के दरमियान, यहाँ से इसको एक सपोर्ट लेनी चाहिए और उसके बाद इंशाल्लाह ये एक अच्छी मूव हमें देता हुआ दिख सकता है 118 से 120 के बीच में। उसके बाद चूंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मुझको एक बेयरिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, इतने दिनों में, आने वाले दिनों में हो सकता है ये डाइवर्जेंस ट्रिगर हो जाए और हम इसको दोबारा एक करेक्शन की तरफ देखें। इसकी इमीडिएट डिमांड जोन दोबारा तकरीबन 92 से 96 के दरमियान होगी। जी सही हो गया। नेक्स्ट शेयर हमारे पास टॉम सीएल है, और टॉम सीएल के ऊपर भी हमने पहले एक सेशन किया था। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था जब ये शेयर प्राइस जो है वो 51 48 50 के आसपास था, और हमने कहा था कि यहाँ से ये 55 56 पे था, और जब ये 56 पे था तो हमने ये कहा था कि यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग लोग जरूर गए। तो अगर आज मैं आपको इसके इंट्राडे की बात करूँ तो इंट्राडे में वही बात है, 51 रुपये 70 पैसे से लेके 55.47 के दरमियान जाई, बस ये शेयर आज रहा, और क्लोजिंग इसने जो है वो 52 रुपये 65 पैसे पे दी थी। वॉल्यूम इसके अंदर हमें आज 8.26 मिलियन का नजर आया, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे लोगों ने काफी प्रॉफिट। अगर मैं इसके क्वार्टर एनुअल रिजल्ट को कंपेयर करूं 2024-25 को, 497 मिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था 2024 में। 2025 में 429 मिलियन प्रॉफिट अर्न किया था, और सेल्स जो है वो 2025 में ज्यादा थी, 2023 में 2025 में ज्यादा थी, 2024 में कम थी। हमारे पास इसका क्वार्टर 26 का पहले क्वार्टर का भी रिजल्ट मौजूद है, जो कि पिछले क्वार्टर के निस्बत बहुत अच्छा है। 180 मिलियन का नेट प्रॉफिट, 3.41 बिलियन की सेल्स। इसके ऊपर क्या एनालिसिस है? जी सर, बिल्कुल टॉम सीएल ने पिछले दिनों बहुत अच्छी मूव दी थी, 69 से ये रिजेक्ट होके वापस अपनी डिमांड जोन पे आया था। यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ बन रहे हैं। एक तो ये डिमांड जोन पे इसने थोड़ा इस टाइम कंसोलिडेट किया है। अगर इसका रिज़ल्ट बेहतर आता है आने वाले दिनों में, तो इस कंसोलिडेशन के बाद हम इसको एक अच्छा मूव देता हुआ देख सकते हैं। अगर ये सस्टेन कर लेता है लेवल को 57.9 तकरीबन 57 टू 58 के लेवल को ये सस्टेन करता है अच्छे वॉल्यूम से, तो ये 67 के लेवल्स पे दोबारा नज़र आता है। यहाँ पे ये एक ईएमए 50 और ईएमए 100 के पास हमको नज़र आता है। यहाँ से अपना सपोर्ट लेके इंशाल्लाह ये ऊपर जाता हुआ हमें जल्द दिखाई देगा। नेक्स्ट ईयर हमारे पास साजगार है, और साजगार को भी हमने पहले डिस्कस किया था जब ये पिछले 1800 के लेवल के ऊपर था, और हमने उस वक्त कहा था कि यहाँ पे अगर लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बाइंग जोन नज़र आता है, और हमने साथ ये भी कहा था कि इसकी जो आगे जो सेलिंग जोन बनता है वो हमारा 1950 से 2000 के दरमियान था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने कॉल टेकअप की, और हमें नज़र आया कि वहाँ पे हैवी प्रॉफिट टेकिंग हुई फिर 2000 के लेवल पे। फिर ऑटो सेक्टर के अंदर जारी बात है, जैको का एक हमें मिला, जिसकी वजह से स्टॉक ने पुल बैक किया है, और आज 1701 रुपये के ऊपर ये क्लोज हुआ। 102 रुपये इसमें माइनस हुए। और अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो वॉल्यूम जो है इंट्राडे में 1696 से 1814 के दरमियान जो है इंट्राडे इसकी आज प्राइस रही है।
काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे रहा आज वॉल्यूम। 4,06,000 का वॉल्यूम हमें नज़र आया। अगर मैं इसके सेल्स नंबर्स की बात करूं तो क्वार्टर 1 2026 में कंपनी ने 4.42 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था, जो कि पिछले क्वार्टर की निस्बत ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर 4 2025 में कंपनी ने 3.48 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था। और इसकी आने वाले दिनों में नेक्स्ट हमारे पास अगले महीने फरवरी के अंदर इसकी नेक्स्ट रिपोर्ट भी आने वाली है। जी वायरस के ऊपर आपका क्या एनालिसिस है? जी सर, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। जो होल्डर्स हैं, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, वो भी परेशान हुए। एक अच्छी बात ये है कि इसने 1700 के टारगेट को ब्रेक नहीं किया। उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये इस लेवल को इतना ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से ये एक रिवर्सल लेकर आता है, तो हम इसको आने वाले दिनों में थोड़ा-सा अच्छे प्रेशर के साथ 2000 के आसपास दोबारा देख सकते हैं और उसके बाद ये करेक्शन ले सकता है 1882 पर और इंशाल्लाह फिर 21 पे हमें ये दोबारा नज़र आ सकता है। सही हो गया। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो साझगार में अगर इंटरेस्टेड होते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, और जितने भी ये हमारे एनालिसिस होते हैं, मैं एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूँ, ये हमारी चार्ट्स के ऊपर मूवमेंट विद देयर वॉल्यूम्स हम इंडिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम भी इंसान, हमसे भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को ये बता सकें कि अगर यहाँ पे वो खड़े हैं और यहाँ पे अगर इस शेयर के अंदर में नज़र आता है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, या वो ऑल टाइम हाई पे हैं, या उनका आरएसई बहुत ऊपर जा चुका है, तो वहाँ पे एटलीस्ट वो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर। तो ये वो लोग होते हैं जो शॉर्ट टू मिड टर्म होते हैं। जो लॉन्ग टर्म लोग हैं जिन्होंने 3 4 5 साल की इन्वेस्टमेंट की होती हैं, उनके लिए ये लेवल्स कुछ और कंसिडर होते हैं। सो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट शेयर हमारे पास ये है, वो PIA है। PIA होल्डिंग, PIAHCLA, 27 रुपये 12 पैसे पर आज की क्लोजिंग हुई थी। इंट्रा डे 26.65 पैसे से 29.85 रहा। और इसमें हमें आज काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी नजर आया, जो कि इंडिकेट शायद करता हो कि आज इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है। 9.15 बिलियन का वॉल्यूम नजर आया। जी वारस के बाद आपका क्या एनालिसिस है? जी सर, आरएसआई इसका काफ़ी नीचे आ चुका है। ट्रेंड इसका कमज़ोर है, लेकिन जल्द उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ दिनों में ये एक अच्छी मूव भी हमें दे सकता है। फ़िलहाल ये अपनी डिमांड ज़ोन पर मौजूद है। अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छा इसके साथ-साथ ये ईएमए 200 के पास भी हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर ये बाउंस करता है, रिट्रेस करता है और सस्टेन कर लेता है 31 के लेवल को कुछ दिनों तक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में हमें इसकी इमीडिएट जो सप्लाई ज़ोन मिलती है, वो 40-41 के दरमियान नज़र आएगी। सही हो गया। नेक्स्ट और लास्ट शेयर है हमारे पास, टाटा सिमर THCL। और आज इसने 74 रुपये 12 पैसे पे क्लोजिंग थी और आज ये लो लॉक में हुआ। वॉल्यूम इसमें नज़र आए हमें 18.68 मिलियन के। इंट्राडे 73.67 से 82.60 पैसे, और जिसमें हमें आज काफ़ी इसमें हैवी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। क्योंकि मे बी शायद कोई इंटरनल न्यूज़ हो जिसपे लोगों ने शायद इस पर प्रॉफिट टेकिंग का ली हो। शायद लोगों को लगता हो कि आने वाली रिपोर्ट में कुछ चीज़ अच्छी नहीं है, या शायद इनके कोई कोर्ट केस जा रहे हो, उसके अंदर शायद कोई इनको सेटबैक मिल सकता है। तो शायद लोगों ने प्रिकॉशंस किए हैं, प्रॉफिट टेकिंग की है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। हमारे सराउंडिंग में भी न्यूज़ जा रही है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि लोग मेजर लोग क्या कर रहे हैं, कैश होल्डिंग कर रहे हैं। जी वारस के ऊपर क्या एनालिसिस आपका? जी सर, बिल्कुल इसमें हमें बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर साथ में नज़र आया था। ट्रेंड इसका काफ़ी कमज़ोर है, 13 के साथ ये अभी मूव कर रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस हमको साथ में नज़र आ रही है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में ये 62 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा और तकरीबन 69 के आसपास ही ये एक रिजेक्शन लेके ऊपर की जानिब मूव करता हुआ नज़र आएगा। इसके लिए ब्रेकआउट के लिए एक हैवी वॉल्यूम के साथ इसको मूव करना ज़रूरी है और अगर ये सस्टेन कर लेता है 48 के आसपास के लेवल को, 48 टू 46 के दरमियान, 84 टू 86 के दरमियान, तो हम इसको इमीडिएट टारगेट पे 96 के पास देख सकते हैं। जी सही हो गया। हम रैप अप करते हैं अपने इस सेशन को। आज की हमारे यही शेयर थे जिसको हमने डिस्कस किया। और मैं जाते जाते आखिर में फिर एक दफ़ा कहूँ कि हमारी जितने भी एनालिसिस होते हैं, ये एक्सपेक्टेड मूव होती हैं।
और ऐसा नहीं होता कि आज जो हम बता रहे हैं वो कल हो जाएगा, बट क्योंकि ग्राफ जो बताते हैं 1 वीक के अंदर आपको उसके सब कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। तो इंशाल्लाह कल आपके साथ फिर इस हफ्ते के आखिरी सेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।